भी कहते थे इक्वालिटी क्या होती है, that is a statement that shows that two algebraic expressions are इक्वल। ये कैसी स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि दो एक्सप्रेशंस जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या नंबर्स या जो कुछ भी हैं वो इक्वल हैं। किस तरह से हम लोग लिखते हैं, हम लोग कहते हैं कि जनाब 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। और इस स्टेटमेंट का जो मकसद है या इसका जो मैसेज है वो ये है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है और ये राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ये दोनों बराबर है। इस इक्वालिटी की बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से x का आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ, ओके क्योंकि मैंने कहा है कि x जो है इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ से x का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है। तो x का एक ही आंसर होगा, वो क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा जनाब 4x, इधर से प्लस का 2x उधर जाके माइनस 2x हो जाएगा, और 2 मेरे पास इधर माइनस का था इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास रह जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ 1, राइट। तो जब इस तरह की एक्सप्रेशन से मैं एक आंसर निकालता हूँ अननोन वेरिएबल का, जिसे हम सोल्यूशन भी कहते हैं, तो दिस सोल्यूशन स्टेट्स दैट कि जी ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होगी जब x का आंसर हम लोग 1 रखेंगे, राइट। सही है जनाब। तो इक्वालिटी के अंदर जो अननोन वेरिएबल कभी कभार यूज होता है उसकी तमाम पॉसिबल वैल्यूज एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं। जब जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पढ़ा था कि जो इक्वालिटी होती है उसके जो अननोन वेरिएबल होता है उसके दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देते हैं। तो जनाब हम लोग कहते हैं कि इक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट दैट शोज दैट द टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, और फिर उसका एक सोल्यूशन होता है। नॉर्मली सोल्यूशन एक या दो आंसर्स पर मुश्तमिल होता है जो इस स्टेटमेंट में पुट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाती है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 के अलावा नंबर लाइन पे पाया जाने वाला कोई भी और नंबर इस जगह पे लिखूंगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी x इज इक्वल टू 2, तो जनाब x की जगह पे 2 की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 4 इंटू 2 माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू 2 कितना होता है जी 8 माइनस 2 6 शुड बी इक्वल टू 4। तो क्या 4 6 के इक्वल होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट कैन नॉट be taken as true when x is equal to 2, right? So ये तो थी बहुत ही बेसिक बात इक्वालिटी के केस में। इक्वालिटी से ही हम लोग इन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट निकालते हैं जो कि हमारे लिए रियल लाइफ में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो इक्वालिटी के बाद हम जो अगली चीज डिस्कस करेंगे दैट इज इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट दैट शोज दैट टू algebraic expressions are such that one is greater than other, right? ये एक तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। वन इज स्मॉलर देन अदर, इनइक्वालिटी में ये दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है। वन इज ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू अनदर, एंड वन इज स्मॉलर देन स्मॉलर एज वेल एज इक्वल टू अदर। तो जब हम लोग इस तरह के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं इनइक्वालिटी में, जिसमें एक दूसरे से बड़ा होता है, छोटा होता है, या बड़ा और इक्वल एट द सेम टाइम, या छोटा और इक्वल एट द सेम टाइम, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को इनइक्वालिटीज़ कहते हैं, राइट। तो इसके लिए जो साइन यूज़ किया जाता है ग्रेटर देन के लिए, फ़र्ज़ करें कि वन इज़ ग्रेटर देन अदर, तो वन इज़ ग्रेटर देन अदर हम इस तरह से लिखते हैं सर, राइट। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी का साइन होता है। समझ लें कि ये ऐसे है जैसे ये एक शेप है, ये एक पैकमैन है जिसका मुँह है, और आपको पता है कि जो पैकमैन है उसका मुँह हमेशा बड़े वाले की तरफ होता है। हम भी पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं ना कि बड़े वाले बंदे की तरफ मुंह कर लेते हैं, छोटे वाले बंदे को भूल जाते हैं। हमारा रुजू जो होता है वो बड़े वाले बंदे की तरफ होता है। खैर चलें, ये याद करने के लिए बात थी। आप समझ लें कि ये एक पैकमैन है और इसका मुंह जिस तरफ को खुला होता है डैट इज़ द बिगर नंबर, राइट। और वन इज़ स्मॉलर देन अदर, राइट, एक दूसरे से छोटा है। या हम ये कह सकते हैं कि वन इज़ ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू अदर, एंड वन इज़ स्मॉलर देन एज वेल एज इक्वल टू अदर। तो अगर हम लोग इनइक्वालिटी के साइन के साथ नीचे ये इस तरह से एक लाइन लगाते हैं तो दिस मीन्स के इट इज ग्रेटर देन एज वेल एज इक्वल टू अनदर, यानी कि ये तमाम सिनेरियोज को कवर करता है। अच्छा, आपके लिए ये दोनों चीज़ें तो समझना ईजी है, लेकिन हो सकता है कि आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को, जिसमें ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी डिफिकल्टीज फील कर रहे हो। तो आपने परेशानी होना है, इंशाल्लाह हम लोग थोड़ी देर में इन दोनों चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक एक करके अब हम इन सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं और इनकी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। जब वन इज ग्रेटर देन अदर, फर्ज करें कि जनाब मैं यही स्टेटमेंट लिखता हूँ और इस स्टेटमेंट में मैं कहता हूँ कि जी 4x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2x, राइट। अच्छा, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ को भी रीअरेंज करना या सिंप्लीफाई करने के तमाम रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम इक्वालिटीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम 2x को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा जी 4x माइनस 2x इज ग्रेटर देन, ये माइनस का 2 इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ जाकर प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 2x शुड बी ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1, राइट।
तो यहाँ से मेरे पास एक सोल्यूशन निकल आया है इस इनइक्वालिटी का, जस्ट लाइक हम लोगों ने इक्वालिटी के अंदर इक्वेशंस के अंदर देखा था। अब जरा गौर से आप देखें तो इसका ये मतलब है कि x का तमाम वो वैल्यूज़, ये जो स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है कि x की तमाम वो वैल्यूज़ हमारे सोल्यूशन सेट का पार्ट हैं जो कि 1 से बड़ी हैं, राइट। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन वो x की पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जिनको जब हम इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए, राइट। जब हम उनको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए। जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि अगर हम लोग x का आंसर 1 रखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर हमने x के अलावा 1 के अलावा कोई और वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखी थी तो हमें पता चला था कि x के अलावा कुछ भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं बनेगी। सिमिलरली इनइक्वालिटीज के अंदर भी हमारे पास जो एक आंसर आया है इसका मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1 जो 1 से बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, इवन 5.5, 5.6, आप कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी में पुट करोगे तो ये इनइक्वालिटी एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे ये समझाना मकसूद है कि जो इक्वालिटी थी उसका सिर्फ एक ही पॉसिबल आंसर था, राइट, कि x इक्वल टू 1 होना चाहिए। जो इनइक्वालिटी है इसके इन्फिनिट पॉसिबल आंसर्स हैं, राइट, 2, 3, 4, 5, 5.6, जितने मर्जी पॉसिबल आंसर है, एज लॉन्ग एज जो आंसर्स हैं वो इस स्टेटमेंट को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि नंबर 1 से बड़ा है, आप इस स्टेटमेंट में पुट करोगे तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 4 इंटू 2 माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू 2, यानी कि 4 टू द 8, 8 माइनस 2 6 शुड बी ग्रेटर देन 4। तो क्या ये एक सही बात लिखी हुई है? जी बिल्कुल, इट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है कि 2 इज़ द आंसर, 2 इज़ इन द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, क्योंकि जब मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर जो बच जाता है 6 इज़ ग्रेटर देन 4, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 25 जो है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इनइक्वालिटी के अंदर 25 पुट करोगे जहाँ पे x आ रहा है, और फिर उसके बाद देखोगे कि क्या ये इनइक्वालिटी एक ट्रू स्टेटमेंट रहती है या नहीं। 4 इंटू 25 इज 100 माइनस 2 98 ग्रेटर देन 50। तो क्या 98 50 से बड़ा होता है? जी बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये है कि 25 इज इन सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो मैं कहूँगा कि यस, इट इज़ इन सोल्यूशन सेट ऑफ, इट इज़ ए सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें उन तमाम पॉइंट्स का जिक्र करता है, उन तमाम पॉइंट्स के बारे में बताता है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू होल्ड करते हैं, राइट। और x ग्रेटर देन 1 का ये मतलब है कि x के वो तमाम आंसर इस इनइक्वालिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे जो 1 से बड़े होंगे। अच्छा, जरा सोच के मुझे बताएं कि क्या 1.1 सोल्यूशन सेट हो सकता है? जी बिल्कुल होगा। कंडीशन है वो ये है कि हर वो नंबर जो 1 से बड़ा है, तो 1.1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आपको यकीन तो है, लेकिन चलें हम लोग इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं कि 4 इंटू 1.1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 1.1। 4 इंटू 1.1 4.4 होता है, इसमें से 2 माइनस करें तो ये 2.4 बन जाता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.1 2.2। तो क्या 2.4 2.2 से बड़ा नहीं है? बिल्कुल है। तो हर वो आंसर x का जो इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है, इस स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं, इनइक्वालिटी के अनलिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं। सिमिलरली हम लोग दूसरी सिचुएशन की जब बात करते हैं कि 1 इज स्मॉलर देन अनदर, तो फिर हम लोग इसी स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि जी 4x माइनस 2 शुड बी लेस देन 2x, राइट। तो अगर हम लोग इस स्टेटमेंट में स्मॉलर देन का ऑपरेशन है वो लिए आए तो अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जी 4x माइनस 2x इज लेस देन 2, और फिर उसके बाद 2x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन 1, राइट। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि हर वो नंबर सोल्यूशन सेट का पार्ट है विच इज़ लेस देन 1, क्योंकि हर वो नंबर लेस देन 1 जो है जब मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूंगा तो इस ओरिजिनल इक्वेशन का आंसर जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट आएगी, राइट। ओके, तो करके ज़रा देखते हैं। फर्ज करें कि मैं x रखता हूँ -3, राइट। ये हमारे क्या सोल्यूशन सेट का पार्ट है? जी बिल्कुल है, क्योंकि x उन तमाम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 1 से छोटी। और क्या ख्याल है, जब मैं इसको इस इक्वालिटी में पुट करूंगा, इस इनइक्वालिटी में पुट करूंगा, तो आंसर ट्रू स्टेटमेंट आएगी कि नहीं आएगी? जी बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके सोल्यूशन सेट का पार्ट है। हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं। लेकिन जनाब मेरे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें मैं एक्स की जगह पे -3 पुट करता हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस 2 इज लेस देन 2 इंटू -3, राइट। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा -12 माइनस 4 इज लेस देन -6, -16 इज लेस देन -6। तो क्या आपके ख्याल में ये ट्रू स्टेटमेंट आई? -16 छोटा होता है और -6 बड़ा होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और हमने देखा था कि जब हम लोग नेगेटिव साइड पर चले जाते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं, तो फिर जो नंबर में छोटा होता है, यानी कि जिसका नंबर छोटा होता है, वो एक्चुअली बड़ा नंबर होता है। इसके लिए जो रूल ये था वो था नंबर लाइन वाला रूल कि जनाब नंबर लाइन के ऊपर अगर आप 6 को प्लॉट करोगे माइनस को, तो वो यहाँ पे प्लॉट आ रहा होगा, और जब आप 16 को प्लॉट करोगे माइनस का, तो वो कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, राइट। और ये 0 है। तो हमने कहा था कि हर वो नंबर जो दूसरे नंबर की राइट साइड पे फॉल कर रहा होता है नंबर लाइन पे, वो बड़ा नंबर होता है। इसी तरीके से -6 इज ग्रेटर देन 16 एंड यस दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो -3 था ये सोल्यूशन सेट का पार्ट था इस स्टेटमेंट के। तो ऐसे भी हो सकता है कि वो आपसे सोल्यूशन सेट मांगे कि बताएं जी सोल्यूशन सेट क्या है, तो हमारा आंसर होगा जी x शुड बी लेस देन 1। और अगर वो आपसे एक नंबर दे दे और आपसे पूछे कि बताएं कि क्या ये नंबर इस
स्टेटमेंट के सोल्यूशन सेट का पार्ट है, तो हम लोग उस नंबर को उस इक्वालिटी में उस इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे। अगर तो वो इनइक्वालिटी एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाए तो यस दैट नंबर इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। ओके जी, हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और अगली वीडियो में हम इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर जो इसके सोल्यूशन सेट्स हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी की इन बाकी दोनों फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।